स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं। आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को समर्पित था। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय घोष करते नजर आए। कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया और कहा, आज हम सभी भारतीय सैनिकों की बहादुरी के कारण ही खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। नवीन जिंदल ने तिरंगे को देश की शान बताते हुए कहा, हर भारतीय को अपनी सेना और देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को धन्यवाद दिया। इस दौरान वो खुद भी जय हिंद के नारे लगाते हुए तिरंगा मार्च में पैदल चले और जनता से देश के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। हजारों लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। लोगों के अंदर बहुत जोश है। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से भारतीय सेना का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर एक सफलता रही और जिससे हमारे देश का मस्तक, भारत माता का मस्तक ऊंचा हुआ है। हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है। ये हमारे देश का सबसे पावन प्रतीक है। इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। तो जब हम झंडा लेके निकलते हैं तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं और हम सब अपने देश के लिए समर्पित हैं। कहना चाहूँगा कि हम जो है, हमें अपनी भारतीय सेना के ऊपर बहुत गर्व है। हमें बहुत गर्व है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, जिन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन हुआ और आज हर भारतीय के अंदर एक बहुत जोश है और बहुत जोश है। हम सब एकजुट होकर के ये अपने मज़हब से ऊपर उठकर, अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सभी दलों के लोग आज इकट्ठे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए, हमारे सशस्त्र सेना बलों का धन्यवाद करने के लिए। गुरुग्राम में इस बार मानसून के दौरान जलभराव की परेशानी से राहत मिल सकती है। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरोसा दिलाया है कि इस बार जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। साल 2016 जैसे हालात दोहराए ना जाए, इसके लिए नगर निगम ने 153 जलभराव संभावित स्थलों की पहचान की है। यहां पर कनिष्ठ अभियंता और सफाई टीमों की जिम्मेदारी तय की गई है। सफाई व्यवस्था, बांधवाड़ी, लेगेसी वेस्ट का निस्तारण और अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण भी निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है। कमिश्नर ने बताया है कि जन शिकायतों की मॉनिटरिंग अब तकनीक माध्यम से होगी। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। इसके साथ ही 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, सीवर ढक्कनों की मरम्मत का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। हमने एडिशनल कमिश्नर साहब ने डिस्कस किया है। इसमें हमारे पास जो बड़े डस्टबिन्स हैं, 4 क्यूएम कैपेसिटी, 3 क्यूएम की कैपेसिटी है, उसमें लोडर्स नहीं थे इनके पास, तो हम उनको हायर करके उन 20 डस्टबिन्स को जहां पर ओपन में आ रहा है पहले उसमें डाल दें लोग और उसको पिक करें और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। इसके साथ साथ हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जो हमारे मेजर रोड्स हैं वहाँ पर, जैसे जहाँ पर ट्रांजिशन काफ़ी होता रहता है, पॉपुलेशन का ट्रांसफर्स हैं, आते हैं लोग, रुकते हैं कम्यूटर्स, वहाँ पर डस्टबिन्स हों ताकि वो वहाँ पर डाल दें। एडिशनली जैसे कुछ बड़े रोड्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम भी लगता है, जो रेडियाँ लगती हैं बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी। जगह मैं आपको नहीं बताऊंगा, फ़र्क आपको दिख जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो चैलेंज की तरह हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं इलीगल एक्टिविटी भी करते हैं, माफिया लोग भी हैं, लेकिन उनको फेस करने के लिए कोई हमारे पास ये डाउट नहीं कि हमने किसी को उसमें ऑर्गेनाइज करना है या किसी को फैसिलिटेट करना है। नहीं, बिल्कुल क्लियर आदेश हैं ये। एडिशनल कमिश्नर साहब प्लीज कमेंट कर दीजिए आप। हरियाणा में जहां भीषण गर्मी से लोगों को जीना मुहाल हो रहा है, वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आस्था के ने तापमान को मात दे दी।
तापमान 41 डिग्री के पार है, लेकिन इस तपती गर्मी में जगज्योति दरबार के महंत राजेंद्र पुरी 1.25 महीने की कठोर पंचधुनी अग्नि तपस्या में लीन हैं। महंत राजेंद्र पुरी पिछले 4 वर्षों से हर साल मई जून की भीषण गर्मी में अग्नि के बीच बैठकर तप करते हैं और इस बार भी उनका यह तप देश के कल्याण और विश्व शांति के लिए समर्पित है। उन्होंने भारत पाक तनाव और दुनिया में बढ़ते संघर्षों के बीच शांति और सद्भावना की कामना की है। मैं आज अपनी संगत को और पूरे अपने प्रांत को और देश को सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूं कि मेरा देश तरक्की करे, दिन रात तरक्की करे और हर तरह की परेशानी जो भी आज युद्ध के वो चल रहे हैं वो शांत हो जाए, दुनिया में शांति रहे। देखिए, मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। योगी को कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करना ही हमारी जिंदगी है। एक गाना भी है, चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी, ऐ जिंदगी के राही किस बात की है देरी। तो रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है, सत्य की राह पर चलते रहना है। और आज मेरा पूरे भारतवर्ष को और अपनी संगत को एक संदेश है। देखिए, हमारा जल अशुद्ध हो गया, हमारी वायु अशुद्ध हो गई, हमारी पृथ्वी अशुद्ध हो रही है, अग्नि से हमारा कनेक्शन कट गया, हमारा आकाश अशुद्ध हो रहा है। और इन सब को शुद्ध करने के लिए सिर्फ एक ही मात्र है, आप सभी अपने घरों में यज्ञ किया करो, क्योंकि यज्ञ होगा तो ये सभी चीजें शुद्ध हो जाएंगी और फिर से हमारा अग्नि से कनेक्शन बन जाएगा। जब सब शुद्ध होंगे तो फिर बीमारियां कम होंगी। खान पीन अच्छा कीजिए। आज का मेरा यही संदेश है कि पूरे भारतवर्ष के घर घर में यज्ञ होना चाहिए। शाश्वत धर्म यही कहता है। कुरुक्षेत्र में आज का नजारा कुछ अलग ही था, जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शहर की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सांसद नवीन जिंदल खुद शामिल हुए। उन्होंने साफ कहा कि लोगों का जोश देखने लायक है। जिंदल बोले कि देश की जनता आज भारतीय सेना और पीएम मोदी को दिल से सलाम कर रही है, क्योंकि सेना ने पहलगांव हमले का करारा जवाब देते हुए उन आतंकियों को मिटा दिया जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर छीना था। ये जीत सेना की निडरता और पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से मुमकिन हुई है। लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और पूरा कुरुक्षेत्र देशभक्ति में रंगा हुआ था। क्षेत्र के अंदर ये एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और सभी लोगों के मन में एक ही बात है कि वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक सफलता है और हमारे सभी लोग, सारी भारत की जनता आज सलाम करती है भारतीय सेना को, जिनके जांबाज सेनानियों ने पाकिस्तान को एक करारा झटका दिया है और जिन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया था, उनके आतंकियों को मिटाने का काम भारतीय सेना ने किया है। इसलिए भारतीय सेना को हम सलाम करते हैं। और आज ये आप रैली देख रहे हैं कि लोग बहुत भावुक हैं, लोगों में एक बहुत उत्साह है और लोग सभी मिलकर के धन्यवाद करना चाहते हैं भारतीय सेना का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। पटियाला में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक ऑटो चालक को सड़क पर बेल्ट और लोहे की पाइप से बुरी तरह पीटा गया। बताया जा रहा है ये चालक प्रवासी है और आज एक स्कूली छात्रा को लेकर उसके माता पिता ने शिकायत की कि उसने लड़की के साथ गलत व्यवहार किया। जब छात्रा ने अपनी टीचर को यह बात बताई तो लड़की की मां जब ड्राइवर को पकड़ने पहुंची तो वहां मौजूद अन्य ऑटो चालकों ने उसे बेरहमी से मारा। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उसकी हालत गंभीर है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई। मेरी बेटी नाल जी आटो चालक ने गलत हरकत की है। कौन ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਗੁੜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੰਦਰ ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਥੱਲੇ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਤਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ठीक है। होशियारपुर के दसुआ हलके में आज एक जमीनी विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया, जब गांव शाहपुर लिंक रोड पर एक व्यक्ति को ट्रैक्टर से कुचलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जोगिंदर सिंह के रूप में हुई है, जैसे मोटरसाइकिल पर जाते वक्त मंजीत नाम के व्यक्ति ने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी और खेतों तक घसीटता ले चला गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दसुआ पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और हत्या के मामला दर्ज करके आगे की तफ्तीश कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ट्रैक्टर से? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਬਾਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁੱਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਭਾਜੀ ਮਾਮਲਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਭਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੜ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਇਆ। यमुनानगर में राजकीय रेलवे पुलिस के थाना प्रभारी सत्य प्रकाश ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से बताया कि नशे के खिलाफ आज चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें रेलवे स्टेशन क्षेत्र सहित ट्रेनों पर अवैध रूप से नशा लाने और ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये एक तरह का रोजमर्रा का चेकिंग अभियान का हिस्सा है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जिला यमुनानगर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ संवेदनशील जिला है। इस कारण से यहाँ पर सुरक्षा और चेकिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि नशे और अपराध के खिलाफ अंकुश लगाया जा सके। ये अभियान निरंतर जारी रहता है। नारकोटिक सेल यमुनानगर सराज स्टेशन के ऊपर काफ़ी छानबीन हो रही है और काफ़ी तलाशी अभियान शुरू है। ये हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर के दिशा निर्देश अनुसार रेलवे स्टेशन पर स्टैंड पार्कों वगैरह की तलाशी ली जा रही है जी, NDPS व अन्य संदिग्ध सामान के संबंध में। ये आज जो है GRPS SHO श्री सत्य प्रकाश जी के साथ मिलकर ये अभियान चलाया गया था तलाशी का, लेकिन ऐसे कोई वस्तु संज्ञान में नहीं आई है जो कब्जा पुलिस में ली जा सके। सर ये पहले भी अभियान चलाया गया, ये आज पहली बार चलाया गया? जी समय समय पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार ये तलाशी अभियान चलाया जाता है। तो सर क्या नज़र आया? कुछ नहीं, लोगों को तलाशी ली गई है जी, संदिग्ध सामान सर्च किया गया है, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु संज्ञान में नहीं आई है। सर आप GRP के इंचार्ज हैं सर, तो आप ये बताएं कि इस अभियान में आप इनके साथ हैं, तो बताइए क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो जी मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप इस स्टेशन पर आए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ जी, हमारे स्टेशन पर ये बॉर्डर के साथ वाला स्टेशन है, हालांकि बहुत छोटा स्टेशन है, यहाँ गाड़ियाँ कम रुकती हैं, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी चेकिंग की जाती है। ज़बरदस्त चेकिंग करता हूँ मैं 24 घंटे यहाँ। मेरी टीम दिन के समय और रात के समय लगी रहती है। आज हमारे नारकोटिक सेल के अध्यक्ष इंचार्ज साहब यहाँ आए हैं, तो इन्होंने भी हमारे साथ मिलकर जो है इकट्ठा अभियान चलाया और उन्होंने चेकिंग की है। कल भी इसी संदर्भ में हमने चेकिंग की थी, एक बिलासपुर में यहाँ घटना हो गई थी, उसी संदर्भ में हमने कल भी चेकिंग की थी। कल भी हमने दिन के समय एक आरोपी को रंगे हाथों देसी कट्टा सहित पकड़ा था, तो उसको आज हमारे रिमांड लिया जा रहा है और उसके आगामी तफ्तीश के लिए हम बिहार भी जाएंगे। ये भी तलाशी का ही हिस्सा था? हाँ, तलाशी का ही सर्च अभियान था, उसी में चल रहा है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बनी रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं नजर। यमुनानगर में राजकीय रेलवे पुलिस की टीम ने यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन के हमीदा साइड ओवरब्रिज पुल के नीचे से अवैध देसी कट्टा 315 बोर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है और 3 दिन की रिमांड पर मांगी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजेंद्र कुमार है सर, आज एक मुलजम पकड़ा आपने, इसके मामले में बताया क्या मामला था ये? सर
अभी हमारी माननीय एसपी रेलवे मैडम ने एक अभियान चलाया हुआ है कि किसी के पास कोई नाजायज़ असला या कोई नाजायज़ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नाजायज़ दारू या कोई भी इसी तरह का कोई अभियान चलाया है, उसको गिरफ्तार करना, उसको पकड़ना और माननीय अदालत के सामने पेश करने का एक अभियान चलाया हुआ है। तो उसके तहत कल हम दोपहर में मैं अपनी टीम के साथ, जिसमें एसआई सोमनाथ जी, परमेश्वर नाथ जी, एसआई राकेश कुमार, एसआई बलजीत जी और हमारे एसएचओ साहब, हम चेकिंग कर रहे थे। तो हम हमीदा की तरफ से जो रेलवे ब्रिज आता है उसके नीचे ये लड़का पिलर पे बैठा हुआ था। तो हमने इसको पूछा कि आप कैसे बैठे हो, तो ये थोड़ा हड़बड़ा आ गया। तो हमने इसका जो बैग है उसमें पूछा कि इस बैग में क्या है, तो ये थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था। तो इसका बैग में जो है हमने खोल के चेक किया, उस बैग में चादर में और ये देसी कट्टा इसके पास लिपटा हुआ था। तो इससे पूछा कि ये आप कहाँ से ले आए हो, तो इसने बताया कि मैं इसको अपने गांव अयोध्या के गांव पड़ता है इसका, उस गांव से लेके आया हूँ। तो और इससे पूछा कि आपके पास इसका कोई लाइसेंस वगैरह, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। तो इसके खिलाफ हमने जो बनती कार्रवाई है आर्म्स एक्ट का 25/54/59 जो मुकदमा इसके खिलाफ रजिस्टर्ड करके और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर इस कुछ कारतूस वगैरह भी मिले? नहीं, इसके ये खाली था, इसमें रोंद कोई नहीं था। तो बस इसने कहा है कि मैं इसको हवाबाजी करने के लिए लेके आया हूँ। ये यहाँ पे यमुनानगर में गर्मियों का मौसम आ चुका है। लगातार आम जनता पीने के पानी के लिए परेशान रहती है। तकरीबन देखा गया है कि सभी शहरों में जो वाटर कूलर लगे हुए होते हैं वो तकरीबन ख़राब पड़े हैं और लगातार जनता में हाहाकार मचा हुआ है। सोनीपत कोर्ट परिसर में तकरीबन 10 वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा अभी भी ख़राब। लगातार जनता शिकायत करती हुई नजर आ रही है। शहरों के वाटर कूलर ख़राब हैं। देखिए, गर्मी का मौसम है, पानी की व्यवस्था हर इंसान घर में भी करता है। ये पब्लिक प्लेस है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, पानी बहुत जरूरी है। पानी के बगैर गर्मी में आदमी का जीना बहुत, हम तो ये कहेंगे अगर पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और वाटर कूलर जल्द से जल्द ठीक होने चाहिए। कुछ वाटर कूलर सेशन जज के अंडर में है और कुछ हमारी बार के अंडर में है। कई वाटर कूलर तक कई दिन से खराब पड़े हैं, उनमें कोई व्यवस्था नहीं है पानी के पीने की। तो हमारी ये प्रार्थना है जल्दी से जल्दी ठीक। हम जी परसों परले दिन हम यहाँ पे आए थे और हमने ये वाटर कूलर पानी पीने के लिए चेक किया। चेक करने के बाद में हम दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल पे भी गए, नीचे भी आए, तो सारे वाटर कूलर नई बिल्डिंग में आज भी बंद है, जो कि हमने आज भी चेक किए हैं। हमने सुपरिटेंडेंट साहब को उस दिन भी कंप्लेंट करके गए थे जी, इनको भी सही करा दिया जाए। जो आम जनता आती है वो काफी परेशान रहती पानी के बगैर। किसी के पास पैसा नहीं होता तो कैसे खरीद के पिएगा जी वो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जनता आती है, किराया भाड़ा भी उनको मांग तांग कर कुछ आड़ा फिर जी वर्दीदारी अपना भाई आओ और दे कर जाओ जी कुछ। तो सारा सिस्टम जी उल्टा सीधा हो रहा है। हम ये चाह रहे हैं भाई सारा का सारा ऐसा काम हो जाए, कोई भी गरीब आदमी परेशान ना हो। इतनी बढ़िया सोनीपत की सरकार है, इतने बढ़िया मंत्री हैं, इतने बढ़िया कर्मचारी हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी कहाँ कमी है वो सुधरवाई जाए। तो अभी आपने किसको शिकायत की? मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को रूम में जो भी अधिकारी बैठे हैं उनको शिकायत दी है। वो अभी बाइट देने से उन्होंने मना कर दिया है कि हमारे को कल का टाइम दिया जाए, हम एसडीओ साहब से बात कर लेंगे, कौन कराएगा, बीएंड कराएगा या जो भी अधिकारी कराता है कि हम करा देंगे। लेकिन 2 दिन पहले भी हमने ऐसे कहा था, ऐसे ही कहा गया था कि हम करा देंगे, अब तक तो हुआ नहीं। तो सरकार से यही निवेदन है कि ये काम हो जाए, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना है, इसमें तो वैसे ही लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस की टीम पर महिलाओं और कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला किया। घटना का वीडियो सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के केस दर्ज किए हैं। जानकारी के मुताबिक कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पुलिस टीम रेड करने गई थी। इस दौरान पुलिस के साथ निशानदेही के लिए आए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में से छुड़वा लिया। हालांकि पुलिस टीम ने बाद में एक आरोपी को काबू भी ले लिया। पुलिस ने हमले में पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। घटना बुधवार शाम की बताई जा रही है। कैथल से एक एंटी व्हीकल थेफ्ट की टीम आई थी किसी चोर को पकड़ने के लिए मोटली गांव में। तो जब वो वहां उसको पकड़ने के लिए गए तो उसके परिवार वालों ने उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। हाँ, आरोपी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था।
खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां झंडा लगाने के दौरान करंट लगने से वर्धमान सिटी के माली के तौर पर काम कर रहे युवक की मौत हो गई। हादसा झांसा रोड पर भद्रकाली मंदिर के पास उस वक्त हुआ जब युवक लोहे के पोल पर चढ़कर डंडा लगा रहा था। ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। लड़के की डेथ हो गई है और ये बिशनगढ़ के पास भद्रकाली मंदिर है। मंदिर की बैक साइड में ना वर्धमान सिटी के जो ओनर है हरीश और संदीप जैन, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड है। जो मृतक का भाई है दीपक की कंप्लेंट पे हमने एक FIR रजिस्टर्ड करी है। FIR नंबर 257 डेटेड 14/5/2025 अंडर सेक्शन 106 BNS। आगे तफ्तीश चलती रहेगी, कार्रवाई होगी। जो ओनर है ये अपना वर्धमान सिटी के ओनर है हरीश और संदीप जैन, इसके खिलाफ कंप्लेंट। गांव का रोहित नाम का लड़का करीब 2 साल से ये फ्लावर सिटी कंपनी है जिट रोड पे, इसमें काम करता था मजदूरी का। सुपर का काम था उसका। अभी कह रहे हैं वो माली का काम भी लेते थे उससे, चलो कोई बात नहीं, वो तो कंपनी है भाई, अपने एम्प्लॉय से काम ले ले, कोई बुराई नहीं। अब इन्होंने कंपनी वालों ने फ्लावर सिटी वालों ने एक नई कॉलोनी काटी है भद्रकाली मंदिर के बैक साइड में। उसका इन्होंने रखा, उसका नाम रखा है जी वर्धमान सिटी। ये अपने एम्प्लॉयजों को यहाँ से उसमें वर्धमान सिटी में ले गए। झंडे वगैरह उनका फ्लैग फ्लूग लगवा रहे थे, झंडे गाड़ रहे थे। वो झंडे जो गाड़ रहे थे वो लोहे की पाइपों में झंडे गाड़ रहे थे वो। और तकरीबन वो लोहे की पाइपें इनकी जनाब 15-15, 16-16 फुट की लंबी ऊंची वो पाइपें हैं। और देखो इनकी लापरवाही, देखो जी कितनी लापरवाही ये लोग मतलब बरतते हैं एम्प्लॉयज के प्रति, मजदूर आदमी के प्रति। इन्होंने हाई टेंशन तार निकल रही है इनकी उस कॉलोनी के बीचों बीच, और वो तारें आप जाके देखोगे, तारें बिल्कुल नीचे हैं वो तारें भी, और हाई टेंशन तार है भाई साहब। तो उसके हाई टेंशन तार के बिल्कुल नीचे उससे वो फ्लैग गडवा का काम कर रहे थे, जो पाइप थी लोहे की भी यहाँ गाड़ना है। वो जब उसको गाड़ने लगे, जब वो पाइप उठाई तो पाइप बिजली तो वैसे ही 2-3 फुट से तो वैसे ही दूर से खींच ली, जितनी तगड़ी पावर है बिजली। वो लड़का वहीं मौके पे ही खत्म हो गया जी, उसी टाइम वहाँ मौके पे वो खत्म हो गया। कल हमारे को सूचना मिली थी गांधीनगर के बैक साइड में बिशनगढ़ रकबा में एक कॉलोनाइजर वर्धमान सिटी के नाम से कॉलोनी काट रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपनी लेबर लगाई हुई थी। तो एक रोहित नाम का लड़का पलवल गांव का 24 साल की उम्र थी, वो फ्लावर सिटी में उनके पास माली के पद पर काम करता था। वो भी यहाँ बुलाया हुआ था और वो उसमें कॉलोनी में जो सड़कें बना के वहाँ उसका एडवर्टाइजमेंट के लिए, वर्धमान सिटी के एडवर्टाइजमेंट के लिए झंडे लगा रहे थे। तो झंडे लगाते समय उसके कॉलोनाइज, जैसे उसके भाई दीपक ने हमारे को स्टेटमेंट दी भी, उसके भाई को वहाँ झंडे लगाने के लिए उन्होंने ड्यूटी लगाई। तो जब वो झंडे लगा रहा था तो हाई वोल्टेज की एक लाइन निकली हुई है, उस हाई वोल्टेज की लाइन के नीचे जब वो लोहे के पाइप से झंडा लगा रहा था तो हाई वोल्टेज की तार से पाइप में करंट आने के कारण उसकी वहां मौके पर डेथ हो गई है। डेड बॉडी कायल एनजीपी अस्पताल में पोस्टमार्टम करा के आज लाश वारसान के हवाले कर दी है। और इस संदर्भ में हमने रोहित के भाई दीपक वासी पलवल की स्टेटमेंट पर कि उनके खिलाफ, कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार।